नमस्ते मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी हिंदी पखवाड़ा बन रहा है और मैं केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी अम्बाझरी नागपुर में पीजीटी हिंदी के रूप में कार्यरत हूँ और हमारे विद्यालय में भी हिंदी पखवाड़ा और स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें हम प्रत्येक कक्षा में अलग अलग गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। और आज मैं एक विशेष गतिविधि से संबंधित प्रदर्शनी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। वो है कक्षा 11वीं। कक्षा 11वीं ने सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, तो आज मैं आपको हमारी प्रदर्शनी दिखाने जा रही हूँ, जिसमें हमने अन्य कक्षाओं की गतिविधियों को भी शामिल किया है। तो आइए चलते हैं, हमारे बच्चों ने किस तरह से सेल्फी पॉइंट बनाई है और अन्य बच्चों ने किस तरह से अलग अलग एक्टिविटी में भाग लिया है। तो चलिए मेरे साथ स्वच्छता व हिंदी की पखवाड़ा प्रदर्शनी। तो आइए, सबसे पहले हम चलते हैं हमारी 11th क्लास के पहले समूह के पास। ये समूह है कीर्ति का। कीर्ति, आपने क्या बनाया है? सेल्फी पॉइंट में परिचय दें। हमने आदिकाल बनाया है। इसे प्रारंभिक काल और वीरगाथा काल भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य का सबसे पुराना काल है ये। पृथ्वीराज रासो और विद्यापति ने जिसे पदावली कीर्तिलता लिखा है और अमीर खुसरो ने पहेलियाँ। अमीर खुसरो सूफी कवि, उन्होंने विशेष रूप से क्या लिखा? अमीर खुसरो ने गीत, मुखड़िया और पहेलियाँ। और विद्यापति एक मशहूर कवि है। इनको मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और इनका ग्रंथ है कीर्तिलता और ये 14वीं शताब्दी। आदिकाल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अभी तक का सबसे पुराना काल है। और आप भाषा की बात देख ही सकते हैं। भाषा में आदिकाल के हिंदी में कई रूप हैं, जैसे इंगल डिंगल, ब्रज। इतना कहना चाहती हूँ कि साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रे, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रे, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना रे, मिलकर बोझ उठाना। बहुत अच्छा। धन्यवाद। तो ये आप सबका मिलकर किया गया एक बहुत अच्छा एफर्ट है। आदिकाल जो हिंदी साहित्य का पहला काल है। अब हम चलते हैं दूसरे काल की तरफ। दूसरे काल भक्ति काल। भक्ति काल की समय अवधि सन 1375 से सन 1700 तक है। इसे स्वर्ण युग भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक रचनाएं हैं और इसके जो कवि हैं, इसके कवियों की रचनाएं आज भी बहुत ही प्रचलित हैं, जैसे कि कबीर के दो और मीरा पदावली, जो उनको आज भी पढ़ाई जाती है और आज भी ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहने का रीज़न ये है कि इस काल में सबसे ज़्यादा साहित्यिक रचनाएं लिखी गई है ना। और भक्ति काल का दो शाखाएं होती है, उनमें से एक है सगुण। सगुण में कृष्ण भक्ति धारा जो है, उसमें मुख्य रूप से जो कवि है वो है मीराबाई और उनकी कुछ मीराबाई सूरदास जी। मीराबाई की कुछ प्रमुख जो रचनाएं हमने इसमें मंदिर का रूप दिया। हमने इसमें नीला चार्ट पेपर यूज किया है जो आध्यात्मिकता और शांति को दर्शाता है। तो मंदिर की ही थीम क्यों चुनी आपने भक्ति काल में? भक्ति काल में भक्ति का मतलब होता है पूजा करना, जो मंदिर में। बहुत अच्छा। काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं कि समानता का भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम और गुरु की महिमा और जाति प्रथा का विरोध। इससे रिलेटेड भी काफ़ी लिखा गया है इसमें। तो हम यहाँ पे अब बारी बारी से सेल्फी भी खिंचाएंगे। चलते हैं आगे अगले काल की तरफ, रीतिकाल। रीतिकाल तो इसकी जो लीडर हमने बनाया था कामाक्षी। कामाक्षी, आप इस काल के बारे में अपनी संक्षिप्त जानकारी दें। हमने रीतिकाल बनाया है। मान्यता है कि ये सन 1700 से 1900 तक माना जाता है और रीतिकाल जो है ये इसमें स्त्री के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन गया है। रीतिकाल में अंतर्गत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे अलंकारिक काल भी कहा जाता है। इसमें ब्रज और फारसी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ये मेरी शुरुआत केशवदास जी द्वारा उनके पहले लिखे गए कवि प्रिय से हुई है। बिहारी रीति सिद्ध। कवि चिंतामणि कवि भूषण के भाई माने जाते हैं और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है रश्मि काल के अंतिम चरण के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत। बहुत अच्छी। तो आपका एक सम्मिलित एक्सपीरियंस क्या रहा इसको बनाने में और आपकी थीम क्या है? थीम के बारे में कुछ बताइए। इसके द्वारा हमें हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान हुआ। हमें रीतिकाल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। हमें अलग अलग कवियों के बारे में, उनके रचित ग्रंथों के बारे में ज्ञान हुआ। और आधुनिक काल जिसके लीडर है रेणुका महतो। रेणुका, आप अपने इस काल के बारे में, सेल्फी पॉइंट के बारे में बताएं। मैम, हमने
आधुनिक काल आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इसमें गद्य के साथ साथ पद्य, पत्रकारिता और कहानियों आदि सबका समान रूप से विकास हुआ था। इसकी स्थापना 1850 में हुई थी। इस युग के साथ खड़ी बोली का आंदोलन शुरू हुआ था और ये भारतेंद्र युग नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र के ऊपर पड़ा है। उसकी विशेषता है कि देशभक्ति। दूसरा युग जो कि हिंदी साहित्य का दूसरा चरण है वो है द्विवेदी युग, जो कि 1903 से 1920 के मध्य से था। इसकी शुरुआत महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथ ही इस काल में खड़ी बोली का विकास हुआ था एवं गद्य और पद्य दोनों का समान रूप से समावेश हुआ था। साथ ही साथ देशभक्ति को व्यापक आधार पे प्राप्त हुआ था। बहुत अच्छा। अगले युग के बारे में कौन परिचय देगा? अगला युग है छायावाद युग। छायावाद युग की शुरुआत मुकुंदर पांडे जी ने की थी। 1920 के बाद से इस युग की शुरुआत हुई थी। छायावाद युग का नाम छायावाद युग इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें लेखक एवं कवि अपने मन की बातों को स्वच्छंद रूप से प्रकट करते हैं, इसलिए इसका नाम छायावाद युग पड़ा। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की फोटो लगी हुई है तस्वीर में, जो कि जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। थैंक यू। क्लास 7 के बच्चों उनका कॉम्पिटिशन था, ये ग्रीटिंग कार्ड, ये क्लास 12 हिंदी दिवस का शुभकामना संदेश है और स्वच्छता पखवाड़े पर भी संदेश दिया है। तो 2 संदेश है ना, उनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये हिंदी के संदेश का फर्स्ट सेकेंड संदेश बहुत अच्छे से लिखा है। मैडम बहुत मेहनत किया है बहुत अच्छा से मतलब संदेश का फॉर्मेट पूरा आ गया, मेहनत करके आगे। और ये सर हमने बुक मार्केट कंपटीशन करवाया था क्लास 9th में, जिसमें उन्होंने हिंदी का संदेश लिखा है और स्वच्छता के संदेश। इसको अपन कहीं डेकोरेट करके नहीं, मतलब जी सर, इसको हम लोग इसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा सर, ये 9th 10th क्लास के मार्क्स भी होते हैं, बहुवी दी आपने उनके, इसके मार्क्स भी डालते हैं बच्चों के 9th और 10th। स्वच्छता पखवाड़ा कॉर्नर बना दो, कॉर्नर बना सर। ये हिंदी साहित्य के 4 काल हैं, इसमें से बच्चों ने बताया, मतलब शॉर्ट में बताइए कौन सा काल है? सबसे पहला काल है, सबसे पुराना साहित्य काल है। इसको आदिकाल और प्रारंभिक काल और मध्यकाल का खाली काल है। तो हिंदी वाले हैं हिंदी तो फिर 12th क्लास में डिस्टिंक्शन के साथ में पास में इतना अच्छे से आपने बताया, ठीक है, हो जाएगा ना? क्या काल है सर? ये हिंदी साहित्य का दूसरा काल है। सर ये भक्ति काल है, हिंदी साहित्य का दूसरा काल। इसकी समय अभी सन 1375 से सन 1700 तक है। इसे स्वर्ग युग एवं पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। कवियों के भक्ति भावना के आधार पर इसे 2 समुदायों में विभाजित किया गया था। ये स्वर्ण युग, ये सगुण एवं निर्गुण, ये सारे मुझे करते हैं। बट इसको कैसे रखोगे आप? ये सेल्फी पॉइंट है, हम सेल्फी भी खिंचाएंगे। अच्छा, सबसे पहले रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, जैसे श्रीराम काल, अलंकृत काल, और उसमें ब्रज भाषा और फारसी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसका समय 1700 से 1900 और ये 3 भेदों में बटा हुआ है। पहला रीतिमत है, दूसरा रीतिमत है और तीसरा रीतिमत है। इस काल के अंदर अनेक कवियों ने महिला और स्त्रियों की नैतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है और बहुत से किए गए थे। और इसके इस रीतिकाल के सबसे पहले कवि केशव दास है, जिन्होंने सबसे पहला रीतिकाल कविप्रिया लिखी इसकी शुरुआत। और अगला काल है आधुनिक काल। आधुनिक मतलब वही लेटेस्ट वाला सर आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है और इसका जो शुरुआत है वो 1850 में हुआ था। ये अब पुराने समय से चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है इसका काल। इसको 6 युगों में बांटा गया था, जैसे कि आप देखते हैं। प्रयोग इसको क्यों कहा गया? इसमें काफी सारे प्रयोग किए गए थे।
इसमें किया हुआ है। जिस वजह से इसे प्रगतिवाद युग कहा जाता है। और सर फिर आता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवाद क्यों कहा इसको? जैसे भी इसने प्रयोग, हाँ अच्छा हाँ सर यहाँ पे मार्क्सवादी विचारधाराओं का जो हिंदी साहित्य में जिस तरह से उदय हुआ था वो प्रगतिवाद युग के साथ हुआ था। मुख्य श्रेय यहाँ पर प्रेमचंद जी को जाता है, जिनकी अध्यक्षता में प्रगतिवादी लेखक संघ के साथ इसका आरंभ हुआ था। 1936 से 43 तक इसका युग रहा था। और इसके बाद एक और युग था नई कहानियाँ। उसको मेंटेन करके रखना।